हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिस्टिंक्शन भी किया। उसी के साथ साथ हमने डिटेल में मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को और उसके फीचर्स को समझा था। जैसे मैंने आपको कहा था, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इस टर्म से ही हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम डेटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करने की, गैदर करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो क्या होता है ये डेटा माइनिंग, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है और इसका क्या रोल या क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको हम क्या करेंगे डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस कॉन्सेप्ट डेटा माइनिंग के साथ में। डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से? एक लार्जर सेट ऑफ रॉ डेटा है हमारे पास फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इन सिंपल टर्म्स अगर आपको समझना हो, हमको हमारे कॉलेज में एक असाइनमेंट मिला है। हमको टीचर ने बोला है कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर असाइनमेंट लिखना है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास गूगल है, टेक्स्ट बुक भी है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि गूगल से हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। अब गूगल पर कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कई सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि टीचर ने मुझे असाइनमेंट लिखने बोला है। कितने पेज का? 20 पेज का। अब इस 20 पेज के अंदर मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की तो जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कंज्यूमर बिहेवियर के मीनिंग ढूंढ लूंगा, इंट्रोडक्शन ढूंढ लूंगा, फीचर्स ढूंढ लूंगा, कंक्लूजन बनाना है। एक पेज तो मुझे अपना नाम और कॉलेज का नाम लिखने में टाइम पास करके वेस्ट करना है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लार्जर सेट ऑफ डेटा से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपना असाइनमेंट बनाते हो। बस डेटा माइनिंग भी बच्चों वही होता है कि हमारे पास बहुत सारा रॉ डेटा पड़ा है, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन। उसमें से हम क्या लेते हैं, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं डेटा माइनिंग ना। अब डेटा माइनिंग जो है वो कौन सी फील्ड में यूज किया जाता है? बिजनेस में, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, रिटेल, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमको एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जहां पर डिटेक्शन ऑफ टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना हो, तो वहां पर भी हम डेटा माइनिंग का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब इन्वेस्टोपीडिया कहता है डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है ताकि वो रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। वही Britannica.com कहता है डेटा माइनिंग, जिसको नॉलेज डिस्कवरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डेटाबेसेस इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर काम क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। यानी कि हम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं, उसके रिलेशनशिप को समझते हैं, और ये हमको क्यों जरूरी है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से हमें अपने काम की चीज जो है वो ढूंढकर निकालनी है। वो है डेटा माइनिंग एज पर Britannica.com। अब आता है डॉग एलेक्जेंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जो कहते हैं डेटा माइनिंग एज कंप्यूटर असिस्टेड प्रोसेस ऑफ डिगिंग थ्रू एंड एनालाइजिंग इनॉर्मस सेट्स ऑफ डेटा एंड देन एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग ऑफ डेटा। यानी ये कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से आप क्या कर रहे हैं, डेटा को खोद कर, डिग करके, उसको खोद कर कई सारे डेटा में से कुछ मीनिंगफुल डेटा अपने लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। CRM एनालिस्ट जो होते हैं, CRM एनालिस्ट जिनको हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के नाम से जानते हैं या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एनालिस्ट के नाम से जानते हैं, उनका काम क्या होता है, दे डेवलप डेटा वेयरहाउसेस, यानी कि डेटा का एक पूरा गोदाम बना के रखते हैं। गोदाम मतलब प्रॉपर उसका गोदाम नहीं होता है, वेयरहाउसेस में स्टोर होता है, यानी हमारे सिस्टम में क्या होता है, कई सारा डेटा स्टोर होता है। फिर डेटा माइनिंग की टेक्निक के जरिए क्या करते हैं, इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या कर सके, मेंटेन करके रख सके। अब डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा वेयरहाउस इज अ कंपनी वाइड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ डिटेल्ड कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी कस्टमर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, डेटा वेयरहाउस में होती है। तो डेटा वेयरहाउस में आपके जितने भी कस्टमर्स है उनकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो आपका नाम हो, आपका जेंडर हो, आपका एज हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी एनिवर्सरीज हो, आपकी ईमेल आईडी हो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपका एड्रेस हो, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स उनके पास सेव
होती है, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, आपने अब तक कितना प्रोडक्ट खरीदा है उनके पास से, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जहां उनके पास स्टोर होती है उसे हम बुलाते हैं डेटा वेयरहाउस। Now, purpose of data warehouse is to gather information and to store it at a central location for easy access. तो data warehouse का पर्पस ही ये है कि एक सेंट्रल लोकेशन पर, यूनिफाइड या सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर हम इस डेटा को स्टोर करके रखें, और जब भी हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होगा तो चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अगर हमारे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हम उसके जरिए क्या कर सकते हैं, उस डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। Now, once the data warehouse locates the data at a central place, the data analysis use data mining technique. तो data warehouse क्या करता है, एक बार डेटा को लोकेट कर देगा सेंट्रल प्लेस पे, उसके बाद डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, डेटा माइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो कई सारे कस्टमर्स का डेटा है, उसमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो होते हैं कस्टमर के बारे में, उस फैक्ट को ढूंढने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नाउ द माइंड डेटा, यानी डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, जो रेलेवेंट डेटा, उसको हमने माइन कर लिया, यानी कि उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको यूटिलाइज करते हैं कई सारे मार्केटिंग डिसीजंस के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन के लिए, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए, प्रमोशन मिक्स के लिए। तो हमारा जो भी पर्पस डिफाइंड है, हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने इस डेटा को, माइनिंग वाले डेटा को, माइंड वाले डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर हम अपने डिसीजंस लेते हैं। अब डेटा माइनिंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले ये कहता है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड लोडिंग इट इनटू अ डेटा वेयरहाउस। सबसे पहले डेटा को आप कलेक्ट करते हैं और उसको डेटा वेयरहाउस में जाकर स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद आप उस डेटा को मैनेज करते हो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस में, जैसे कि आपका इन हाउस सर्वर में आपका डेटा है, क्लाउड सर्वर में आपका डेटा स्टोर होता है। फिर इस डेटा का आप एक्सेस देते हो बिजनेस एनालिस्ट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ठीक है, और मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस डेटा को गैदर करके रखेगा। End user presents the data in easily understandable form such as graph और टेबल। अब जो एंड यूजर है, जो डेटा माइन करने वाला है, जिसको उस डेटा की एक्चुअल में जरूरत है, वो उस डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, चार्ट या डायग्राम्स के जरिए। फॉर एग्जांपल एक पाई डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए मैंने अगर प्रेजेंट करना है डेटा को, तो मैं उनसे कहूंगी हमारे जो कस्टमर्स है, या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं उसमें से 50% ऑफ आवर कस्टमर्स, इनसे हमें ज्यादा सेल्स या ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि ये रिपीट परचेज करते हैं हमारे पास से। तो इस तरीके से डेटा माइनिंग के जरिए हम उस डेटा को चार्ट या डायग्राम्स या फिर बार ग्राफ के फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब हमारे डेटा माइनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो डेटा माइनिंग सबसे पहले काम आता है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए। जैसे कि रिटेल जायंट वॉलमार्ट, वो अपना सारा इंफॉर्मेशन क्या करता है, रेलेवेंट डेटा जो है वो डेटा वेयरहाउस में स्टोर करता है। अब ये डेटा इजीली जितने भी सप्लायर्स है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और कस्टमर के बाइंग पैटर्न को समझते हैं। वहीं पर वो जनरेट करते हैं पैटर्न को, उनके सबसे ज्यादा शॉपिंग हैबिट्स क्या है, कौन से डे पर वो सबसे ज्यादा कस्टमर्स शॉपिंग करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स किस तरीके के खरीदते हैं, और इसी तरीके से डेटा को डेटा माइनिंग टेक्निक्स के जरिए क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अकॉर्डिंगली द सप्लायर्स कैन डिसाइड व्हिच प्रोडक्ट्स टू असेंबल और प्रोड्यूस मोर, व्हेन टू सप्लाई मोर। फॉर एग्जांपल डीमार्ट में आपका सारा डेटा जो है आपके चेकआउट पॉइंट पर क्या होता है, स्टोर होता है। अब डीमार्ट वाला ये डेटा क्या करेगा, जितनी भी ग्रोसरीज आपने खरीदी है, समझ लो आपने टाटा टी खरीदी है, तो टाटा टी वाले को वो आपका डेटा जो है वो फॉरवर्ड करेगा कि ये कस्टमर आपका जो टाटा टी है वो इतनी बार यहाँ पर आकर परचेज करता है, आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपके जैसे जितने भी रिलेटेड कस्टमर्स होंगे, उन सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है, इन सप्लायर्स के पास जाती है, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाती है, तब जाकर आपको पता चलता है कि आपका सेल्स कितना हो रहा है। उसी तरीके से ये जो वॉलमार्ट, जो कि बहुत बड़ा रिटेल जायंट है, वो इसी तरीके से डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। फिर आता है हमारा कस्टमर लॉयल्टी। अब कस्टमर लॉयल्टी कैसे पता चलती है, कॉन्स्टेंटली हम मॉनिटर कर रहे हैं कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, कि कस्टमर कितनी टाइम हमारे पास से रिपीट परचेज करते हैं। अगर रिपीट कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर सेटिस्फाइड कस्टमर्स।
recommendations of the brand by satisfied customers to other relatives, friends और others। यानी कि बार बार रिपीट परचेज करते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर्स है। लॉयल कस्टमर्स वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू दूसरों को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। फिर आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिजनेस फर्म जो है डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करती है ताकि उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सके। डेटा माइनिंग के जरिए फर्म जो है वो एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में होती है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके क्या करती है, डिजाइन करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती है अपने कस्टमर्स को। बिजनेस फर्म्स हर पॉसिबल एफर्ट लेते हैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए, उसको समझने के लिए और अपने कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट समझते हुए उनको अपने प्रोडक्ट के लिए सुपीरियर वैल्यू जो है वो ऑफर करते हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट भले 10 रुपए का क्यों ना खरीदूं, वो 10 रुपए से मुझे कुछ यूटिलिटी डिराइव होती दिखनी चाहिए। एज ए रिजल्ट फर्म्स कैन रिमेन अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन दी मार्केट प्लेस। तो अगर कस्टमर को कुछ वैल्यू लगती है मेरे प्रोडक्ट को खरीदने से, तो अल्टीमेटली मेरा ब्रांड, मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा कॉम्पिटिटर्स से 4 कदम आगे रहेगी, क्योंकि मेरे कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ में सेटिस्फाइड है। Then we have corporate image. Now due to data mining, the image of the firm gets enhanced. लॉयल कस्टमर्स जो है उनको इवेंजलिस्ट बोला जाता है। क्यों इवेंजलिस्ट बोला जाता है? क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के जरिए आपके प्रोडक्ट का खुद ही क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो आपके लिए वो एडिशनल कस्टमर्स खुद ही क्या करते हैं, लेकर आते हैं। Then we have customized market offering. Companies can customize a product or service depending upon the data available with the firm. तो कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, कस्टमाइज करती है। कौन से बेसिस पर? उन तक जो भी डेटा गया है उसके बेसिस पर आपको प्रोडक्ट कस्टमाइज करके बनाकर देती है। कस्टमाइज करने का मतलब हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट यहाँ पर चेंज नहीं होता है। यानी कि जो भी मेरे पास से प्रोडक्ट खरीदता है, मैं बार बार कस्टमाइज, यानी कि मैं उसके लिए और ज्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज जोमेटो। अगर आपके फोन में जोमेटो का एप्लीकेशन है, आपने वहां से कई बार अगर खाना ऑर्डर किया होगा, तो आप देखो जोमेटो की तरफ से आपको मैसेजेस आते रहते हैं, तो हमें लगता है वो पर्सनली हमसे ज्यादा कनेक्टेड है। नाउ डेटा माइनिंग जो है वो फर्म की हेल्प करता है, सो दैट दे कैन इंटरैक्ट विद कस्टमर्स थ्रू द कंपनी कॉन्टैक्ट सेंटर एंड वेबसाइट। Such interaction enables the firm to know individual customer requirements and accordingly design customized products. कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनाकर कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। दिस ऑल आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग, जब कस्टमर्स आपके वेबसाइट्स या फिर आपके एप्लीकेशंस के थ्रू आपको अप्रोच करते हैं। Now they have low operating cost. Data mining, it enables the firms to lower the operating cost. It is said that a 2% increase in customer retention has the same effect as reducing cost by 10%. 2% इंक्रीज इन कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है अगर मेरे 2% कस्टमर भी रिटेन हुए, यानी कि कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा रहे हैं, वो मुझी से बार बार रिपीट परचेसेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि मेरा कॉस्ट जो है वो सीधा कितना कम होता है, 10% कम हो जाता है। 10% क्या होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा खर्चा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर रिटेंशन है, कस्टमर मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हैं, रिपीट परचेसेस कर रहे हैं। नाउ द रिटेन कस्टमर्स रिक्वायर लेस ऑफ परसुएशन थ्रू एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप। अब ये जो रिटेन कस्टमर्स है, ये कस्टमर्स जो ऑलरेडी मेरे पास है, इनके लिए मुझे अलग से एडवर्टाइजिंग का खर्चा नहीं करना है। इनको बनाए रखने के लिए, इनके साथ रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत नहीं है, मुझे एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी की इंड्यूस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, परसुएशन का मतलब होता है इनको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे बार बार एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। देन लोअर कस्टमर डिफेक्शन। अब डेटा माइनिंग जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। किसके? हमारे एम्प्लॉयज के, ताकि हम और ज्यादा एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड बन जाए। Due to data mining, training and development, employees show care and concern towards the valuable customers. Therefore, the customer defection rate may be very less. अब आप कस्टमर के ऊपर ऑलरेडी ध्यान दे रहे हो तो आपके कस्टमर्स टूटेंगे नहीं, वो मेंटेन रहेंगे। लेकिन ये करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा उस तरीके से कि वो आपके कस्टमर्स की वैल्यू समझे और आपके वैल्यूएबल कस्टमर्स को रिटेन करके रख पाए। देन वी हैव हायर कस्टमर इक्विटी। अब मेन एम जो है डेटा माइनिंग का वो होता है कस्टमर इक्विटी आपकी ज्यादा बनी रहे। दैट मींस इट इज द सम ऑफ लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ ऑल कस्टमर्स।
firm focus the marketing efforts more on the most valuable customers, and more focus on more valuable customers enables a firm to increase customer equity. customer equity कैसे बनी रहेगी? जब आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो आपके वैल्यूएबल कस्टमर्स के ऊपर। वैल्यूएबल कस्टमर्स वो है जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके लाते हैं, रिटेन भी है, मेंटेन भी है, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं। Then we have higher returns. अब डेटा माइनिंग की वजह से कंपनी एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर उनको हायर रिटर्न मिलता है। किसके ऊपर? अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है वो मेरा क्या है? कम है, और लेकिन इसे बेचने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। इसके ऊपर रिटर्न्स मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। ये पॉसिबल होता है डेटा माइनिंग की वजह से, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से जानने लग जाते हो, तो अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके ऑफर करते हो। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ रिपीट परचेजेस ऑन द पार्ट ऑफ लॉयल कस्टमर्स। अब आपके लॉयल कस्टमर्स आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो रिपीट परचेज करते हैं। इसीलिए आपका एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दिया, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को खरीद दिया, सेटिस्फाई हो गया, बार बार वो आपका एड देखकर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? कम है, और आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो उसके ऊपर ज्यादा मिल रहा है। Also, company makes money through cross-selling, selling many products rather than single product, and upselling, selling higher value products. तो कंपनी जो है दोनों ही तरीके से क्या करती है? अर्न करती है, क्रॉस सेलिंग से भी और अपसेलिंग के थ्रू भी। Then the higher return on investment increases shareholders value. अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मुझे हायर मिल रहा है, तो मेरी शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसा माना गया है कि 5% रिडक्शन अगर कस्टमर डिफेक्शन रेट में हुआ, अगर मेरे कस्टमर नहीं टूट रहे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेंटेन है, कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाते हैं, तो वो कस्टमर डिफेक्शन रेट अगर 5% भी मेरा कम होता है, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो सीधा 5 से 95% क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यही कस्टमर्स जो टूटकर जा नहीं रहे हैं, वो मेरे पास से ही क्या करेंगे? अपना परचेसेस रिपीट जरूर करेंगे। Then we have promotion mix. डेटा माइनिंग प्रमोशन मिक्स में भी हेल्प करता है। कैसे? वो कंपनी के लिए इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने के लिए सजेशन देता है। कैसे? पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, इसका इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि कंपनी जो है वो फोकस करेगी सबसे ज्यादा सेल्स प्रमोशन के ऑफर के ऊपर, जहां पर वो डिस्काउंट देगी, एक्सचेंज ऑफर्स देगी, फ्री सैंपल या गिफ्ट देगी, स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट इज टारगेटेड टू मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो इस तरीके से डेटा माइनिंग के जरिए अगर मुझे पता है मेरे जो कस्टमर्स है वो क्या है? वो मिडिल इनकम ग्रुप के है। ये कैसे पता चला? डेटा माइनिंग से। तो अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी प्रमोशन मिक्स की स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करूंगी अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए। Then we have pricing of product. Data mining helps to identify different groups of buyers such as price sensitive and non-price sensitive customers. तो डेटा माइनिंग जो है वो हमारे दोनों ही कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करता है। वो जो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, जो प्राइस को लेकर, बार्गेनिंग को लेकर हमेशा सोचते हैं, और दूसरे जिनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्वालिटी उनके लिए मैटर करती है। A company can adopt different pricing strategies for different markets. अलग अलग मार्केट के लिए आप अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि prices charged to price sensitive customers would be lower. अब जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है, जो प्राइस जिनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, उनको आप लो चार्ज कर सकते हो, और जिनके लिए और ऐसे कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट और प्रमोशनल एफर्ट्स को भी आप क्या करते हो? एडजस्ट करते हो। जो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको ओवर चार्ज करते हैं, लेकिन फिर हमारी स्ट्रैटेजी ऐसे कस्टमर्स के लिए डिफर करती है। Then we have distribution strategies. तो डेटा माइनिंग से हम क्या करते हैं? अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। Different group of buyers may require different distribution strategies. For example, when a product is of very high quality intended to upper rich class, जैसे कि Rolex या Rolls Royce, it must be distributed to prestigious outlets located at selected place. डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड की जाती है? अगर आपके कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा एलाइट क्लास के हैं और आपका प्रोडक्ट रोलेक्स वॉच या फिर रोल्स रॉयस है, तो आप क्या इसको हर गली नुक्कड़ पर बेचना शुरू करोगे? नहीं, इनके लिए प्रेस्टिजियस आउटलेट्स ही होंगे। तो जैसे आपके कस्टमर्स होंगे, आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से आपको सिलेक्ट
करना होगा। इस तरीके से डेटा माइनिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। फिर आता है हमारा इम्प्रूव्ड सर्विस टू कस्टमर्स। अब डेटा माइनिंग के साथ साथ कंपनी जो है वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्या कर सकती है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या है, इंफॉर्मेशन जो है अपने कस्टमर्स के बारे में हमारे पास प्रेजेंट होती है। It is said that 20% of customers account for 80% of sales। यानी कि हमारा जो सेल्स है 80% कहाँ से आता है, ये उन 20% कस्टमर्स के पास से ही आता है। तो जब इन्हीं के पास से हमारा सेल्स ज्यादा आ रहा है तो ऐसे ही कस्टमर्स को हमको टारगेट करना बहुत ही जरूरी है, और ऐसे कस्टमर्स को हम स्पेशल सर्विस भी देते हैं कंपेयर टू अदर कस्टमर्स। वो कस्टमर्स जिससे मुझे सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करके मिलता है उनको हम अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, if we see there's an example given of Axis Bank. Axis Bank क्या करता है, it maintains a list of priority customers and provides them with additional facilities and occasionally provides such customers special offers। अब इन्होंने अपनी एक प्रायोरिटी कस्टमर्स की लिस्ट जो है वो मेंटेन करके रखी है, यानी ये वो 20% कस्टमर्स है जो 80% सेल्स मेरे लिए लेकर आते हैं। अब क्योंकि मेरे लिए सेल्स लेकर आते हैं तो कस्टमर रिटेंशन भी तो करना होगा, तो मैं इनके लिए अलग से कुछ ऑफर्स या डिस्काउंट्स लेकर आऊंगी। जैसे किसी कॉन्सर्ट के लिए मैंने इन्हें कोई फ्री टिकट दे दिया, या फिर किसी मूवी की टिकट मेरी तरफ से मेरे कस्टमर्स के लिए हो गई। कुछ बैंक जो है जैसे कि कैथलिक सीरियन बैंक जो है वो पर्सनलाइज्ड सर्विस देती है अपने प्रायोरिटी कस्टमर्स को। पर्सनलाइज्ड सर्विस यानी कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको पैसे डिपॉजिट करना है, तो आपको बैंक आने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही हमारा एक एम्प्लॉय या एजेंट आपके घर पर आ जाएगा और आपको वहीं पर बैठकर आपकी सारी सर्विसेज जो है वो हमारी तरफ से मिल जाएगी। तो ये प्रायोरिटी कस्टमर्स को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी कस्टमर्स को अलग ही सर्विस ऑफर करते हैं। इसे हम कहते हैं इम्प्रूव्ड सर्विस टू कस्टमर्स। किसके लिए करते हैं हम, ये वो कस्टमर्स है 20% ऑफ द कस्टमर्स जिनकी वजह से 80% मेरे बिजनेस का सेल्स जनरेट होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ये प्रूवन है। तो यहाँ पर बच्चों हमने डिटेल में पढ़ा आज हमारे डेटा माइनिंग के बारे में। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।